ब्रह्मांड के सबसे अनोखे इत्तेफाक जिन्हें जानकर पूरी दुनिया हैरान है। नंबर 1, साल में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था यूटिलिटी। इस कहानी में एक शीप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिन्ह केबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती है, जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिन्ह केबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकराकर डूब गए। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारे समझ से परे हैं? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की ही हत्याएं कर दी, लेकिन इनमें काफी कुछ समानताएं थीं। जैसे दोनों को ही गोली मारा गया था और गोली दोनों को ही उनके सर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की ही पत्नी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत शुक्रवार को हुई थी और दोनों के ही दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर 3, सिंपसंस, जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इन्होंने साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस टाइम ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी यह प्रेडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिंपसंस ने अपने एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते और प्रेसिडेंट बनते दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ट्रंप ने प्रचार और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की थी। नंबर 4, साल 3 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब यह बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद 9/13 में हेनरी अपने घर का रेनोवेशन करा रहे थे और उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वह पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसीलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का डिसीजन लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ, उसमें ढसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी और हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको भी यह दोनों व्यक्ति एक ही लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले व्यक्ति एंजो फरारी हैं, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की थी, और दूसरे व्यक्ति जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसुत ओजिल हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इंजो फरारी की मृत्यु एटीएम में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मेसुत ओजिल का जन्म हुआ था, जो कि हूबहू इंजो फरारी की शक्ल लेकर जन्म लिए थे। यह घटना कुछ कुछ पुनर्जन्म से भी मिलती है। नंबर 6, यूएस का होर डैम बनाते समय लगभग 6 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि इस डैम को बनाते समय पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज ट्रेनी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक ट्रेनी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। यह वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे और इसी कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज
ओलंपिक था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। लेकिन 11 में यह जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसप भी इस जहाज पर थी, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वहीं अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थी। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी वायलेट जेसप को कुछ नहीं हुआ। वह दोबारा से इतने बड़े दुर्घटना में बच गई। और इतना ही नहीं, वायलेट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 16 में वायलेट को एक ब्रिटानिका नाम के मेडिकल सीट पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन फॉर्च्यूनेटली ब्रिटानिका जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण यह जहाज 1 घंटे के अंदर ही डूब गया, जिसमें कियो ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वायलेट जैसा फिर से बच गई। यह घटना सबसे अजीब थी। हर बार वायलेट का इतनी खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वह होती उसका डूबना उनकी मनहूसियत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।